ओम वंदे वाणी विनायको। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल से संबद्ध देश और विदेश के सभी दर्शकों का मैं श्याम चंद्र सारस्वत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में एक राजा था जिसका नाम था पौत्र अथवा पौत्र। उसने अपनी दो भुजाओं के साथ काष्ठ की दो अतिरिक्त भुजाएं धारण कर स्वयं को श्री विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। पुराण साहित्य में पौड्रक मिथ्या वासुदेव के नाम से प्रख्यात है, जो कालांतर में भगवान श्री विष्णु के हाथ में मारा गया। वर्तमान में अगणित चर्चित महात्माओं संतों में कितने मिथ्या वासुदेव हैं और कितने वास्तविक महात्मा कहना अत्यंत ही कठिन है। वास्तविक महात्मा जन साधुजन बड़े भी गोपनीय ढंग से एकांत में ईश्वराराधन में निरत रहते हैं और अनावश्यक रूप से किसी विषय में टीका टिप्पणी नहीं करते। ऐसे ही महात्माओं के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता कहती है, तद्विद्धित प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सन 1450 से सन 1650 के मध्य भक्ति काल में अनेक संत कवि हुए हैं जो अपने नाम के पीछे दास शब्द लगाते थे। इस दास शब्द को लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने सरल और सदाशयता से परिपूर्ण थे। इसमें श्री कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, श्री केशवदास और भक्ति परंपरा के भक्ति युग के अंतिम कवि श्री मलुकदास जी इसका उदाहरण है। आज तो अजीब स्थिति है। सभी चर्चित महात्मागण अपना झंडा बुलंद करने की होड़ में लगे। सनातन हिंदू का ईश्वर के किसी विग्रह विशेष में मुख्य अनुराग होता है और ऐसा स्वाभाविक भी है। उसकी सम्यक रूप से उपासना करने के लिए, मंत्र के लिए, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार गुरु दीक्षा न केवल अनिवार्य है बल्कि बाध्यकारी भी है। लेकिन आम जन के लिए समस्या यह है कि इन मिथ्या वासुदेवों की भीड़ में वह सद्गुरु का चुनाव करे तो करे कैसे। मैं ब्राह्मण जाति का
एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ। मैं लोअर पीसीएस वर्ग के एक सामान्य से शासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी। मेरे माता पिता मुझे बताते थे कि मैं 2.5 वर्ष की अल्पायु से पंचाक्षरी विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। इतनी अल्पायु में मुझे किसने मंत्र दीक्षा दी? या तो मैंने इसे अपने पिता के मुख से सुना होगा या अपनी माता के मुख से। धीरे धीरे कालांतर में मंत्र का यजन करते करते उसके दिव्य एवं अद्भुत परिणाम को मिलकर मैं चंबित है। यहाँ मैं आप सबके समक्ष एक सुझाव देने की दृढ़ता कर रहा हूँ। यदि आपको ईश्वर के किसी श्री विग्रह विशेष के किसी मंत्र विशेष में विशेष अनुराग हो तो एक कागज पर उस मंत्र को लिखकर उसे मोड़कर बड़े पवित्र भाव से अपने पूजा घर में श्री ठाकुर जी महाराज के लिए कर एक दिन का कठोर उपवास करें। उपवास के उपरांत दूसरे दिन श्री ठाकुर जी महाराज के सामने ध्यानस्थ होकर पूजनोपरांत बैठ जाए और उनके समक्ष लिखे हुए मंत्र को पवित्रतापूर्वक नमस्कार करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर ऐसा अनुभव करें मानो श्री ठाकुर जी महाराज उस मंत्र का उपदेश आपके कान में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगभग कम से कम 5 मिनट तक बैठे। ये है मंत्र दीक्षा की सरलतम पवित्रतम विधि। यदि घर में श्री ठाकुर जी महाराज के लिए कोई स्थान नियत न हो तो आप निकट के किसी शिव मंदिर में जाकर तदनुसार मंत्र दीक्षा ले सकते हैं या अपनी रुचि के ईश्वर के किसी भी श्री विग्रह के मंदिर में जाकर वहाँ संस्थापित श्री विग्रह के द्वारा मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, एक बात, पूजा करके ठाकुर जी या ईश्वर के जिस किसी श्री विग्रह से आपने इस मंत्र को ग्रहण किया है, ईश्वर के उस श्री विग्रह को या श्री ठाकुर जी को जिससे भी आपने किया है, उसे आजीवन अपना गुरु माने। यह है मंत्र की दीक्षा की पवित्रतम और सरल विधि। मंत्र चाहे श्री शिव का हो, चाहे श्री विष्णु का, देवी का हो, सूर्य, गणेश अथवा ईश्वर के किसी भी श्री विग्रह, किंतु इस पवित्रतम सरल विधि से मंत्र दीक्षा के पश्चात उसके सुखद परिणाम से
आप अचंभित रह जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री शिव के मंत्र की दीक्षा आपने श्री विष्णु के मंदिर में उनके श्री विग्रह से ग्रहण कर ली हो या ठाकुर जी महाराज, कोई फर्क नहीं। बेसिकली ईश्वर एक है। ये सबसे सरल और पवित्रतम विधि है मंत्र दीक्षा की। ये मेरी अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति से मैं आपके समक्ष इस बात को कह रहा हूं। तमाम मिथ्या वासुदेवों की भीड़ में गुरु को खोजने से ज़्यादा अच्छा है आप इस विधि से मंत्र दीक्षा लेकर स्वयं को लाभान्वित करें। एक बात और, आगामी वैशाख कृष्ण वरूथनी एकादशी लोक में श्री वल्लभाचार्य जयंती के नाम से विख्यात है। श्री वल्लभ तेलंग ब्राह्मण थे। वे धर्म प्रचार के लिए काशी आए और यहीं के होकर रहे। उनकी वंश परंपरा की अंतिम संतान श्री शरद वल्लभाद्विती जी के दर्शन एवं किंचित सत्संग से मैं लाभान्वित हो चुका हूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य है। श्री वल्लभ कहते हैं कि कलिकाल में ईश्वर के नाम के अतिरिक्त कुछ भी शुद्ध नहीं है। जल, वायु, अन्न, मन, कर्म, वचन सभी अपवित्रता से, अशुद्धता से समाविष्ट है। ऐसे कठिन समय में सद्गुरु का मिलना असंभव नहीं तो दुस्तर तो है ही। अतः यदि आपकी सहमति हो तो उपरोक्त विधि से मंत्र दीक्षा लेकर स्वयं को लाभान्वित कर सकते हैं। आगे आपकी इच्छा। अंत में मैं आप सबको श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती की शुभकामना देते अपनी वाणी को यहीं विराम देता। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।